तो दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन कर दूंगा। इतने ज्यादा लोगों ने तो बोला नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सागर भाई बताओ यार ये ब्लॉकचेन होता क्या है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वो वक्त नहीं है जब 10 मिनट की वीडियो चलती थी। चलो ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है? एक तरह का रजिस्टर है। पागल हो क्या? रजिस्टर क्या होता है? जब भी आप कहीं पे अपना एडमिशन कराने जाते हो स्कूल में, तो आपका बोलते हैं ना, पहले बोलते थे दाखिला हो गया, रजिस्टर में नाम लग गया, मतलब आपका नाम लिख दिया गया। और अगर आपको पता करना है कि भाई ये बच्चा कहाँ का स्टूडेंट है, स्कूल में जाओ, रजिस्टर चेक कर लो, आपका नाम है तो वैलिडेट हो जाता है कि भाई आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, रजिस्टर हो जाते हैं, आपका दर्ज हो जाता है नाम। ये जो नाम दर्ज की चीज है ना, यही ब्लॉकचेन, ब्लॉक चेन के साथ जुड़े हुए। अब ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल या पहला इस्तेमाल मैंने तो क्रिप्टो करेंसी के केस में सुना था कि जब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो ब्लॉकचेन पे होते हैं, उससे वो हैक नहीं हो सकते, उससे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, कुछ भी चीज बदल नहीं सकती। तो आखिरकार काम कैसे करती है ब्लॉकचेन? देखो, मैं बिटकॉइन के केस में बताता हूं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेट्स से मैंने अपने दोस्त को 1 बिटकॉइन भेजा, वैसे इतने पैसे नहीं मेरे पास, बट ठीक है भेजा। तो जब मैंने भेजा तो उसको गया, कैसे गया? ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किसने कराया? क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि कोई एक हब नहीं है, कोई एक मेन अथॉरिटी नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्मल करेंसी इन आवर कंट्री लाइक आरबीआई। यहां पर कोई ऐसी मेन अथॉरिटी और हब नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कौन बोलेगा कि ये ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक हो रहा है, वाकई में सागर भाई ने सोनू भैया को बिटकॉइन भेजा? ये लोग करते हैं, इन्हें नोड्स कहते हैं। तो यहां पर जब भी कोई चीज होती है, उसको वैलिडेट करने के लिए उस ब्लॉकचेन में जितने भी पार्टिसिपेंट है या जितने भी नोड है, उस चीज को वैलिडेट करते हैं। तो अगर मैंने सोनू भैया को बिटकॉइन भेजा, तो उसकी वैलिडेशन के लिए मेरे ब्लॉकचेन में जितने भी लोग हैं, लेट्स से 5000 लोग, उन सब के पास वो ब्लॉक जाएगा कि भैया, वो केस जाएगा कि मैंने सोनू भैया को बिटकॉइन भेजे। वो 5000 10,000 जितने भी लोग हैं, वो सब वैलिडेट करेंगे, हां सागर ने सोनू को बिटकॉइन भेजा। 10,000 लोग झूठ नहीं बोल सकते, राइट? एक बोल सकता है, दो बोल सकता है, सारे लोग झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, या मेजॉरिटी। तो अगर 10,000 लोगों ने उसको वैलिडेट कर दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट हो गया। दैट मीन्स ये वैलिडेट हो गया कि सागर भैया ने सोनू भैया को बिटकॉइन भेजे। अब ये रजिस्टर में दर्ज हो जाता है कि सागर ने इतने इतने बिटकॉइन भेजे। तो वो एक ब्लॉक जो था मेरे ट्रांजैक्शन का, वो वहां दर्ज हो गया और उस चेन से जुड़ गया हमेशा के लिए। उसको हटाया नहीं जा सकता। अब क्योंकि उसको 10,000 लोगों ने वैलिडेट किया है, तो अगर गलत लोग हुए 2, तो वो उसे हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर उसे हटाना होगा या चेंज करना होगा तो सारे 10,000 लोगों की परमिशन लगेगी फिर से, और सारे 10,000 लोग कभी भी गलत काम के लिए परमिशन नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है, बिकॉज वहां पर कोई भी चीज चेंज करने के लिए आपको सारे नोड की परमिशन चाहिए, उनका वैलिडेशन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है, इसी तरीके से काम करता है। यहां पर क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, यहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी फाइल सेंड करने को, अब ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर काम नहीं करती, ब्लॉकचेन किसी भी चीज पर फाइल डाउनलोडिंग, फाइल अपलोडिंग, सिक्योरिटी सिस्टम, किसी में भी काम कर सकती है। और यहां पर मेन एसेंस ही यही है कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक फाइल सेंड की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज को नोड्स से वैलिडेट कराना होगा एंड एक रजिस्टर में दर्ज कर देना होगा, जो कि ब्लॉकचेन है। जो भी एक्टिविटी हुई है वो ब्लॉक्स के केस में होती है, और वो आपस में इस तरीके से जुड़ी होती है कि एक को आप निकाल नहीं सकते। जो दर्ज हो गया वो दर्ज हो गया, वो कभी नहीं हटता। अगर वो हटाना पड़ेगा तो वो हर 10,000 लोग या पूरी दुनिया में जो जुड़े हुए हैं लोग ब्लॉकचेन से, वहां से हटाना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए ब्लॉकचेन को एक बहुत सिक्योर सिस्टम कहा जाता है। आई होप आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ये एक तरह का रजिस्टर है जो कि हर किसी के हाथ में होता है, और वहां पर एंट्रीज होती हैं। तो आप 2 लोगों के रजिस्टर से हटा दोगे, 10,000 से हटा दोगे, पूरी दुनिया के रजिस्टर से कोई चीज आप नहीं हटा पाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही है ब्लॉकचेन, और इसीलिए इसको सिक्योर कहा जाता है। इसका मैंने यूज केस आपको क्रिप्टो करेंसी के केस में बताया। इसको अलग अलग जगहों पर, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एसेंस यही रहता है। आई होप आप ब्लॉकचेन को समझ पाए होंगे, और अगर डिटेल में चाहते हो और एडवांस लेवल की चीज चाहते हो, अरे यार ब्रिंग इट बताओ मुझे, मैं बताता हूं आपको फिर। तो मैंने आसान भाषा में सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।